अपना अधूरा हाथ वापस पाने के लिए उस आदमी ने बहुत मुश्किलों के बाद एक रहस्यमयी मेटल रिंग हासिल की। उसने वो रिंग एक मिस्ट्री मैन को सौंप दी। डील यही थी कि बदले में उसका हाथ फिर से पहले जैसा कर दिया जाए। मिस्ट्री मैन ने बिना वक्त गंवाए उसके नकली हाथ पर सूखी चाय की पत्तियां बिछा दी। फिर उसने अपनी हथेली से कुछ एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू किया। चंद सेकंड्स में पत्तियों से हल्की सी हरी चमक उठने लगी और उस आदमी की चीख निकल गई दर्द से। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला सभी हैरान रह गए। उसका हाथ पूरी तरह नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा मुमकिन है। वो खुशी से उछल पड़ा। मिस्ट्री मैन वाकई अपना वादा निभा गया था। लेकिन जब लगा कि सब कंट्रोल में है तभी सब कुछ पलट गया। मिस्ट्री मैन ने बस हल्का सा हाथ घुमाया और एक चमत्कार जैसा हुआ। पास रखी पिस्टल हवा में उठी और अचानक बिना किसी चेतावनी के टुकड़ों में बिखर गई। इससे पहले कि आकाश, जिसे लोग अविनाश भाई कहते थे, कुछ समझ पाता, मिस्ट्री मैन एक झटके में उसके सामने आ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले उसे जमीन पर ढेर कर दिया। अविनाश संभलते ही फिर से भिड़ने को तैयार हो गया, लेकिन वो जानता नहीं था कि सामने वाला कौन है। 2-3 मूव्स में ही उसकी हालत खराब हो गई, बिल्कुल बेबस। इस अलौकिक ताकत के सामने अविनाश की एक न चली और वो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मिस्ट्री मैन ने उसे मारा नहीं। उसने बस एक नजर डाली और फिर उसी रहस्यमय अंदाज में वहां से गायब हो गया। उसके साथ ही वो कीमती रिंग भी हमेशा के लिए इस धरती से चली गई और जिस खतरे की आशंका थी वो भी उसी के साथ खत्म हो गया।